हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं? जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो हम वैसे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ एक ही मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। अ, एक बार एक स्टूडेंट स्टूडेंट मतलब जिसने 2 या 3 साल, काफी वक्त हो चुका था स्कूल से निकले हुए। तो वो स्टूडेंट स्कूल के पास खड़ा, मतलब स्कूल की बाउंड्री के पास खड़ा, वो स्कूल को एकटक निहारे जा रहा। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम कब से स्टूडेंट मतलब तुम कब से स्कूल को निहारे जा रहे हो? तो उसने कहा कि देखो, वहां पे काफी पेड़ पौधे लगे हुए थे और उन पेड़ पौधों को 3 स्टूडेंट पानी पिला रहे। बहुत धूप, 11 या 12 बजे का टाइम, सूरज एकदम ऊपर, जबरदस्त धूप, उनमें वो बाल्टी लिए हुए पानी पिला रहे। और वो बच्चे, मतलब वो स्टूडेंट उन बच्चों को देख रहा था, लेकिन वो बच्चे उस स्टूडेंट को नहीं देख रहे। मतलब उन बच्चों को नहीं पता था कि उन्हें कोई देख रहा है, क्योंकि वो तो पूरी तरह मगन थे पानी पिलाने में। तो वो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें पता है, मैं कब से स्कूल को निहारे जा रहा हूँ। ये मतलब 3 बच्चे पानी पिला रहे हैं। इनसे किसी ने नहीं कहा कि तुम पानी पिलाओ। न इन्हें कोई अवार्ड मिलने वाला, न ही इन्हें कोई पैसे मिलने वाले। ये क्यों पिला रहे पता नहीं, पिला रहे पानी। और उन पौधों को लगाया था उसी स्कूल के गुरुजी, जो किसी दूसरी स्कूल में अब कार्यरत थे। और उन गुरुजी मतलब बहुत ही प्रेरणा पुरुष व्यक्ति, तो कह सकते कि जिंदगी के रियल हीरो, प्रकृति के मसीहा, जो पौधे लगा कर गए थे। और उन गुरुजी की अभी तक वो अमिट छाप बच्चों के हृदय में बसी हुई थी, जिसे कोई भी गुरु नहीं मिटा सका। इतने गुरुजी आए उनके बाद, और वो पौधों को धूप में पानी पिला रहे। तो वो स्टूडेंट कहता है कि बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब यहाँ पे जो गुरु अभी है वो यदि कुछ कह देना तो स्टूडेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो गुरुजी आज किसी दूसरे स्कूल में, उन गुरुजी का इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, न ही इन बच्चों से। एक रिश्ता जरूर है कि ये उनके स्टूडेंट थे, है नहीं, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट पानी पिला रहे, न ही उन गुरुजी को ये कहेंगे, मतलब अभी जाकर कि गुरुजी हमने आपके पौधों को पानी पिलाया, आप हमारे कुछ दीजिए। और न ही वो गुरुजी इनसे कुछ कहेंगे कि मैं मतलब वहाँ तुम पौधों को पानी पिलाओ। ये बिना कहे पिला रहे। बड़ी अजीब बात है ना। जो गुरुजी अभी उनकी बात ये नहीं मानेंगे, लेकिन जो गुरुजी यहाँ से जा चुके उनकी बात मान रहे। कहते हैं ना कि एक शिक्षक सिखाता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा शिक्षक खुद करके दिखाता है। और जो बहुत अच्छा शिक्षक होता है उसकी छाप बच्चों के हृदय में से कभी कोई भी नहीं मिटा सकता। हर एक इंसान के जीवन में ऐसा कोई ना कोई गुरु जरूर होता है जिसे वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता, और जो गुरु जी उन्हें जिंदगी भर याद रहते हैं, जो उनकी जिंदगी बनाते हैं। तो वो 2 स्टूडेंट ये बात करे, तो वो पहले वाला स्टूडेंट जो वहाँ पे खड़ा था वो कहता है कि आज वो गुरुजी है ना, कभी कभी अभी 10वीं का रिजल्ट है, इसमें है ना बच्चों से ज़्यादा उनके गुरुजियों को चिंता है कि कहीं हमारी सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब ना रहे। वही चिंता उन गुरुजी को हो रही थी कि मेरा रिजल्ट खराब रहेगा इससे मुझे चिंता नहीं, लेकिन बच्चों का रिजल्ट खराब ना रहे। मतलब मुझे तो कम कहेंगे कि आपका रिजल्ट खराब रहा है, लेकिन यदि बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसकी ज़िंदगी मतलब एक साल खराब हो जाएगा। तो उन गुरुजी को बच्चों की चिंता थी कि क्या होगा, थोड़ा मन में डर था। फिर सोचा मेहनत तो बच्चों ने बहुत की है, लेकिन फिर भी बार बार आता कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहे। और इंतजार खत्म हुआ और 10वीं का रिजल्ट आया। उस स्कूल में सिर्फ उन्हीं गुरुजी की, वो सामाजिक पढ़ाते, और सामाजिक का रिजल्ट रहा 100%। बाकी सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत कम रहा, मतलब ठीक ठीक रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक ऐसी विषय थी जिसका रिजल्ट 100% रहा। और वही गुरुजी जिनके स्टूडेंट पहले स्कूल में पौधों को पानी पिला रहे थे बिना कही, उन बच्चों से किसी ने नहीं कहा, और दूसरे स्कूल में रिजल्ट रहा 100%। इसको हम क्या कह सकते? एक बात तो साधारण सी है कि यदि कोई इंसान खुद को भूलकर अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है, उस इंसान का कभी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि जो दूसरों की केयर करता है ना,
भगवान उसकी केयर सबसे पहले करते हैं। और दूसरी बात, और जो इंसान अपने स्टूडेंट्स के प्रति वफादार होता है, मतलब अपने एक भी बच्चे का भविष्य या एक भी बच्चे के प्रति भावना थोड़ी भी भेदभाव नहीं करते, थोड़ी भी भावना खराब नहीं रखते, मतलब कि एक का भविष्य बने, सब बच्चों को बराबर मानकर सबके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन गुरु जैसा कोई गुरु महान नहीं हो सकता। हैरानी वाली बात, मतलब तभी किसी ने सच कहा है कि गुरु से बढ़कर कोई भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिन्हें भगवान मानते वो भगवान भी गुरु के आगे झुके थे। बजरंग बली हनुमान जी दुनिया के, भारत के प्रथम और लास्ट उड़ने वाले व्यक्ति, भारत के नहीं विश्व के। उन्हें हम सब बहुत महान मानते क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है हनुमान जी। लेकिन उनके गुरु, वो अपने गुरु किससे मानते थे? श्री राम को। उन्हें जब भी कहते कि आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, तो वो क्या कहते? मैं तो रामदूत हूँ। रामदूत मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ राम जी है। और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वो भी तो अपने गुरु जी के आगे झुके थे। मतलब गुरु से बढ़कर कोई भगवान ही नहीं है, क्योंकि भगवान खुद गुरु के आगे झुकते हैं। वैसे वैसे मतलब वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं, उनकी 100 साल की जिंदगी होती, लेकिन फिर भी हम 2 पल में, 2 लाइनों में उनकी 100 साल की जिंदगी का पूरी व्याख्या बता देते कि 2 लाइन में सिर्फ, कि उनकी जिंदगी ऐसी थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 2 दिन की जिंदगी को भी हम हजारों किताबों से भी नहीं बता सकते, और वो होते हैं गुरु। कबीर दास जी, जैसे आज कबीर दास जी की जयंती है, उनके दोहे बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर है। कहते हैं गुरु गोविंद दोए खड़ा काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब आज इतने कवि हुए जिन्होंने गुरु का इतना बखान किया, जैसे कबीर दास जी, लेकिन फिर भी गुरु का कम है। गुरु के लिए हम जितना कहे वो कम है। और गुरु के लिए तो ऐसी कोई लेखनी नहीं बनी, ऐसी कोई किताब नहीं बनी, ऐसी कोई कलम या स्याही कुछ भी ऐसा नहीं बना जो गुरु का वर्णन कर सके। तो कल 10वीं का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। कबीर दास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना अच्छा रिजल्ट रहा है तो सभी गुरुजी, सभी टीचर्स, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका रिजल्ट 100% रहा, उन सभी गुरुजी को मेरी तरफ से स्पेशल स्पेशल सॉरी, वेरी 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 स्पेशली थैंक्स। मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आपका। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है ना, आई मीन जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, और जिसकी हस्ती जिंदा उसी की तो मस्ती जिंदा होगी, क्योंकि मस्ती के बिना हस्ती नहीं और हस्ती के बिना मस्ती नहीं। बिल्कुल वैसे ही कि जब तक इस दुनिया में अच्छे स्टूडेंट बन रहे हैं, क्योंकि जब तक इस दुनिया में अच्छे गुरुजी है तब तक अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा बनते रहेंगे। और कहते हैं स्टूडेंट्स के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि एक अच्छा गुरु है तो वो हजारों स्टूडेंट पैदा कर देगा। लेकिन यदि एक अच्छा गुरु चला जाता है बहुत अफसोस की बात होती है। तो आपके पास बहुत ही अच्छे गुरु जी है, तो भगवान का धन्यवाद करो और उन सभी गुरु जी को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आज आपके पास है। आपके पास कोई भी ऐसे स्पेशल आपके आसपास गुरु जी हो तो आज का दिन उन सभी गुरु जी के नाम थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से मेरे सभी गुरु जियों को जो मेरे पास है, जो मुझे पढ़ाते हैं, मेरे गुरुजियों, मेरे सभी दोस्तों, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाना, क्योंकि कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। और खास तो ये हकीकत है, क्योंकि आज के स्पेशली वो इंसान है गुरु, जो दुनिया को नहीं पूरे विश्व, जो दुनिया को नहीं पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखते। थैंक यू थैंक यू, यू आर बेस्ट। और मेरे सभी गुरुजियों को ऑल द बेस्ट आपके भावी भविष्य के लिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।